काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के सुद्दीपुर बाईपास पर सोमवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक कुम्हार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर गिलट बाजार बाबतपुर मार्ग पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा दिया। हटिया बसकड़ा निवासी 65 वर्षीय छेदीलाल प्रजापति उर्फ घुरेलाल अपने 35 वर्षीय पुत्र काशी प्रजापति के साथ सोमवार सुबह करीब 4 बजे रोजी रोटी के लिए मिट्टी के कुल्हड़ लेकर दुकानों पर सप्लाई देने निकले थे। इसी दौरान बाबतपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार आमलदी डीसीएम ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में छेदीलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र काशी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मृतक के भाई भैयालाल ने बताया कि छेदीलाल वर्षों से मिट्टी के बर्तनों और कुल्हड़ों का व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने बताया कि परिवार पर पहले ही दुखों का पहाड़ टूट चुका है। करीब 3 माह पहले छेदीलाल के बड़े बेटे बनारसी 45 वर्ष की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब पिता की भी मौत हो जाने और दूसरे बेटे के गंभीर रूप से घायल होने से परिवार गहरे संकट में आ गया है। मृतक की पत्नी दुर्गावती, बहुएं रामवती और आरती समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे की बड़ी वजह सुद्दीपुर चौराहे के पास सड़क पर निर्माण कार्य के लिए डाली गई मिट्टी थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डीसीएम सड़क पर फैली मिट्टी के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई और उसकी चपेट में पिता पुत्र आ गए। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही एडीएम सिटी, एसडीएम नितिन सिंह, एसीपी अपूर्व पांडे सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों को सरकारी सहायता और नियमानुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कराया गया। इस दौरान लगभग 3 घंटे तक गिलट बाजार बाबतपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपका नाम? हमारा नाम है राम नरेश प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? हटिया का। क्या घटना घटी? तो ये घटना ये है कि हमारे चाचा 3 बजे रात में भोर निकले मार्केट लेके कुल्हड़ चाय पीने वाला। हाँ, तो वो की साइड में लगा कर अपना किसी का इंतजार कर रहे थे। ट्रक वाले आए तो उसको धक्का मार के चले गए और ट्रक के जो कि 10 कदम आगे आके आम लादा था वो पलटी होगी, तो वहाँ लाश पड़ी है, मगर आम जनता लोग आम बीनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारा सुनवाई यही है कि देखिएगा ये लोग परिवार देखिएगा कैसे हो रहा है। हाँ, कैसे हो रहा है, तो उनको चाहिए नौकरी चाहिए, घर कैसे चलेगा। अरे कुल्हड़ बना रहे हैं चाय पीने वाला। हाँ, अब जो एक्सपायर हो गए हैं उसका खर्चा कौन देखेगा, उसका परिवार तो चले गए। हाँ भाई, वही खर्चा चला रहा है भाई। परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, लड़का या तो बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, उसका परिवार कैसे चलेगा। हाँ, हमारा दोनों ही काम है कि कुछ मुआवजा चाहिए और नौकरी चाहिए, तभी घर चलेगा उसका। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, एक्सीडेंट किस चीज से हुआ है? ट्रक से। एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है। रोड पे मिट्टी गिरी है, किसकी मिट्टी है? और मकान जो बन रहा है बड़ी वाली, उसका है मिट्टी। ये जो घटना है यहाँ पर सुद्दीपुर की घटना है, परगना शिवपुर, और यहाँ पर रोड के किनारे हमारे सामने ही यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर किसी ने रखा था और देर रात की घटना है। इसमें जो एक ट्राईसाइकिल लेकर के व्यक्ति और उनका लड़का भी था, वो यहाँ से गुजर रहे थे। तो 3:30 बजे, हाँ 3:30 बजे की घटना है। उस समय पीछे से एक गाड़ी आती है, जो ट्रक यहाँ पर अभी गिरा भी है, वो ट्रक उस मिट्टी के ढेले से और उनके ट्राईसाइकिल से टकराता है और मिट्टी का जो ढेर है उसकी वजह से भी कुछ बाधा उत्पन्न हुई है और उससे एक्सीडेंट हो गया। इसमें जो व्यक्ति थे उनकी स्वयं लाल प्रजापति हैं, उनकी स्वयं की मृत्यु हो गई और उनके जो लड़के उनके साथ थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। और वर्तमान में यहाँ पर सभी लोग भी इकट्ठा हुए थे इसी बात को लेकर के कि जो पीड़ित परिवार है उनकी सहायता की जाए, उन्हें जो भी सरकार की तरफ से अनुतोष मिलना चाहिए वो दिया जाए। उसी के तहत हम यहाँ पर आए भी थे और बहुत सारी भीड़ की वजह से रोड भी ब्लॉक हो गया था। तो फिलहाल जो है रोड खोल दिया गया है, पीड़ित परिवार को भी समझाया गया है
जो सरकार की तरफ से अनुतोष है, हमारी योजनाएं हैं जिसमें विधवा पेंशन एक प्रथम जो अनुतोष है वो मिलना चाहिए किसी भी विधवा को, तो उसके लिए तो हम जो प्रोसेस है इनिशिएट कर देंगे। साथ ही जो बच्चे हैं, क्योंकि इनके एक भाई थे जिनकी मृत्यु पहले हुई है कुछ बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है, तो बीमारी आई थिंक कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो भी एक्सीडेंट ही है। क्या रेलवे में क्या कैसे हुआ था? स्वयं रेलवे क्या गए थे? हाँ, स्वयं कट गए थे। तो वो जो एक घटना पहले की दुर्घटना हुई है उसमें भी जो बच्चे रहे हैं उनको बाल सेवा योजना के तहत सरकार उसको कवर करेगी। और ये प्रशासन का आश्वासन है कि स्वयं अभी 1-2 दिन में तो जो है परिवार इस तरह से इस अवस्था में नहीं रहता है, मगर उनसे डिटेल्स कलेक्ट करवा करके आवेदन करवा दें ताकि उनको भविष्य में उनकी शिक्षा का जो खर्चा है वो चलता रहे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।